नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी शख्सियत, ऐसे महानुभवों से रूबरू कराते हैं जो हमें जीवन जीने का सार देते हैं, हमारे जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी कड़ी में आज हम मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य विभूति जिनसे आपको अपनी समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वह स्वयं आपको आपकी समस्याएं लिख कर बताते हैं और आपको उनका समाधान भी बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकालदर्शी श्री हनुमान जी संत दरबार से पधारे परम पूज्य संत श्री विनोद जी महाराज की। तो चलिए सबसे पहले मिलकर आशीर्वाद लेते हैं महाराज जी का। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। जी महाराज जी, आपके पास जो भक्त आते हैं, आपको उनकी समस्याएं, मतलब वो आपको अपनी समस्याएं बताएं, आप उससे पहले ही उनकी समस्याएं जान लेते हैं, उनका समाधान भी बता देते हैं। तो आपको ये कृपा कैसे प्राप्त हुई? मैं चाहूँगी आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कृपा तो नम्रता जी सभी पर होती है। कुछ वक्त लोग कृपा पहचान लेते हैं, बहुतों के समझ में नहीं आती। और कृपा तो सभी पे होती है, जो ध्यान चिंतन साधना भक्ति करते हैं उन सभी पर कृपा होती है। और कृपा के माध्यम से ही सामने वाले के विषय में जाना जा सकता है कि उसके भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषय में जाना जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आभा मंडल के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त होती हैं और उनके आदेश अनुसार पर्ची पर हम लिख करके देते हैं। और जो लिखते हैं हनुमान जी की कृपा से वो सारी चीज़ें सत्य होती हैं। महाराज जी, आज के युग में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो आपकी ये धार्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? आपने अध्यात्म को ही क्यों चुना? दरअसल क्या है कि बचपन से ही हनुमान जी का दर्शन और आभा मंडल के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त हुई और जैसे जैसे हनुमान जी का आदेश होता गया उस प्रकार से हम करते गए और ऐसी विशेष कृपा हुई कि कुछ ही समय के बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, सभी अपने अपने अनुसार बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, वो भक्त साधु संत बनते हैं और विशेष कृपा होने की वजह से ही मुझे हनुमान जी ने इस पद पर बिठा के रखा। क्योंकि समाज में भांति भांति की समस्याएं हैं लोगों के पास में। अब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? जी। तो आदेश के अनुसार जो है, कोई व्यक्ति कैसे साधु है, संत है, कोई बनते नहीं हैं, ये बनाए भी नहीं जाते। ये प्रारब्ध से चीज़ें कुछ जुड़ी होती हैं और प्रारब्ध और प्रभु की कृपा से जो है साधु संत स्वतः ही होते हैं। महाराज जी, आप सबको उनकी समस्याएं स्वयं बता देते हैं, उनका समाधान भी बता देते हैं। जी। तो आपके ऊपर हनुमान जी की ये कृपा कैसे हुई? आपको इसके लिए कितनी कठोर साधना करनी पड़ी? मैं चाहूँगी आप इसके बारे में हमें बताएं। साधना, अगर कोई साधक है तो वो साधना नहीं बताएगा, स्पष्ट रूप से साधना नहीं बताएगा अगर साधक है। और साधना हनुमान जी के अनुसार, आदेश अनुसार ही हमने की। साधना कैसे की, क्या, उसके लिए तो त्याग, यानी कि आलस का त्याग करना है। जी। हनुमान जी के आदेश अनुसार ध्यान चिंतन और किया। उसके बाद में हनुमान जी की कृपा, श्री हाथीवान महाराज जी की कृपा, श्री पंडोकर सरकार महाराज जी की कृपा से मैं ये सब बड़ी सरलता से कर पाता हूँ। और जो भक्त दरबार में आते हैं सहज ही उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भक्त दरबार में आते हैं वो दरबार के आसपास चारों तरफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ दरबार में आकर के अपनी समस्या बतानी नहीं है। स्वयं हनुमान जी आपकी समस्या बताएंगे और पर्ची पर हम उसे लिख कर देंगे और उनकी ही कृपा से उस समस्या का समाधान होता है, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से।
श्री हाथीवान महाराज जी की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति, श्री हाथीवान महाराज जी की कृपा से जो है दरबार चल रहा है। और दरबार में 2 4 10 भक्त नहीं, हज़ारों हज़ारों भक्तों की संख्या में भक्त लोग आते संख्या में, और सभी की कामना पूरी होती है। और अगर नियम करता है तो, नियम नहीं करता, हम तो जैसे डॉक्टर के पास, किसी के पास रोग होता है तो रोग को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है, गारंटी नहीं लेता कि भाई हम ये समस्या का समाधान करेंगे या तुम्हारा ये रोग ठीक ही कर देंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हम दरबार में पूरी गारंटी लेते हैं कि आपका ये समस्या है और इस समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा, चाहे समस्या कैसी भी हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र आदि, भाई भांति भांति की समस्याएं होती हैं जीवन में, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से बड़ी सरलता से भक्त अगर नियम कर लेता है तो नियम करने मात्र से उसकी समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है। महाराज जी, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है, किसी न किसी दुख से पीड़ित है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके संस्थान में आना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो वो कैसे आ सकता है? दरबार में आना बहुत ही सहज है। संसार में भांति भांति के लोग हैं और जगह जगह दरबार लग रहे हैं, जगह जगह दरबार लग रहे हैं। लेकिन जो त्रिकालदर्शी श्री हनुमान जी संत दरबार जो चल रहा है हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, दरबार में आते हैं भक्त और नियम अनुसार जो भक्त आते हैं उनको 7 अमावस दरबार में हाजिरी देनी होती है और दरबार के जो नियम कर लेते हैं उनकी कामना पूरी होती है, चाहे समस्या कैसी भी हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा। क्योंकि भूत बाधा, प्रेत बाधा, बहुत से लोग डिप्रेशन में होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में जो लोग होते हैं और भूत बाधा का इलाज करवा रहे होते हैं, कभी कभी भूत बाधा से होते हैं डिप्रेशन का इलाज करा रहे होते हैं। तो ऐसी बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से नियम करने पर समस्याओं का समाधान होता है, सहज समाधान होता है। और समस्या का समाधान ऐसे ही नहीं होता है, गारंटी के साथ में होता है कि अगर आप नियम कर लेंगे, 7 अमावस दरबार में हाजिरी लगाएंगे और दरबार के बताए हुए नियम करते हैं, तो हमारी गारंटी है कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान बिल्कुल सहज होता है। क्योंकि यह दरबार कोई आज से तो चल नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं कि वही 2 साल से या 3 साल से चला। दरबार 98 से लगातार इसी प्रकार से चल रहा है और अब तो देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं और समस्याओं का समाधान सहज पाते हैं। तो नियम करने पर समस्याओं का समाधान होता है। जी, महाराज जी, दरबार में आने से पहले भी कुछ नियम होते हैं? दरबार में आने से पहले कोई ऐसे विशेष नियम नहीं है। आप दरबार में आइए, आने से पहले तो आप ये पहले ये जान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं या नहीं। आकर के सबसे पहले आप अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने के बाद में आपका जब भी नंबर आएगा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, दिन में, 2 दिन में, जब नंबर आएगा तब आपकी समस्या का समाधान सुना जाएगा और लिखा जाएगा। नियम करने पर समस्याओं का समाधान होता है। यह दरबार, जैसे मैंने अभी बताया, यह दरबार विपिन गार्डन एक्सटेंशन नॉर्थ ब्लॉक 55 फुट रोड, द्वारका मोड़, नई दिल्ली में लगता है ये दरबार। और दरबार में पहले से ही यानी कि पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश से ही लोग आते हैं, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, बेंगलोर आदि भांति भांति के भक्त हैं और जगह जगह से दरबार में के साथ जुड़े हुए हैं और समस्याओं का समाधान पाते हैं। महाराज जी, अभी आपने बताया कि दरबार में आकर अर्जी लगानी होती है। जी। तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्हें इसके विषय में नहीं पता है, तो मैं चाहूँगी कि आप अर्जी के विषय में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अर्जी होता क्या कि जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई मान लो कोई समस्या खड़ी हो गई तो हमें कानूनी प्रक्रिया करनी है, तो कानून के अनुसार हमें एक अर्जी पत्र देना होता है। उसके बाद में वह प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार से कोई भी भक्त बाहर से आता है तो उसे अर्जी पत्र देना होता है हनुमान जी को। अर्जी पत्र में जो है 181 रुपये की अर्जी पत्र होता है। उसमें उड़द होते हैं, चावल होते हैं, नारियल होता है और लड्डू होते हैं। साथ में 488 रुपये लाल 4 प्रकार के धागा से बांध करके अर्जी पत्र के साथ में हनुमान जी के पास में जाते हैं। तो उसके बाद अर्जी जो लगने के बाद में फिर आदेश के अनुसार उसका नंबर आता है और फिर कभी कभी तो नाम लेकर के बुला लेते हैं हनुमान जी कि इस नाम का व्यक्ति आया है आप दरबार में, आपका नंबर आ गया, आप आ जाइए।
और कभी कभी नंबर वही नंबर बुलाया जाता है। जी महाराज जी, वैसे तो हनुमान जी को समर्पित 2 ही दिन जो है हमारे माने जाते हैं, मंगलवार और शनिवार। जी। तो क्या किसी भक्त को अगर किसी अन्य दिन दरबार में आना हो तो वह किसी अन्य दिन भी आ सकता है या उसे मंगलवार या शनिवार को ही आना पड़ेगा? दरबार 7 दिन लगता है, 2 दिन अर्जी पत्र के साथ निःशुल्क दरबार चलता है। बाकी भक्तों की सुविधा के लिए, भक्तों की मांग पर दरबार 7 दिन चलता है, लेकिन उसे आने से पहले उसे समय लेना होता है। और प्रक्रिया यही है, चाहे भक्त निःशुल्क में आए या शुल्क में आए, उसे सबसे पहले अर्जी पत्र देनी होती है। अर्जी पत्र देने के बाद में समस्याओं का समाधान सहज हनुमान जी महाराज जी की कृपा से होता है। जी महाराज जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दरबार में नहीं आ सकते। मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए कोई मार्ग दिखाएं कि वे कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। बहुत सारे भक्त लोग दरबार में नहीं आ पाते, उनसे फ़ोन के माध्यम से बात होती है और उन्हें हम फ़ोन के माध्यम से समाधान बताते हैं। और समाधान पा कर के अगर वह नियम कर लेते हैं तो हम गारंटी भी लेते हैं कि समस्या का समाधान आपका होगा, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो। फ़ोन के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान होता है। महाराज जी, बहुत सारे भक्त आते हैं और बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ आते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी कोई विशेष मनोकामना की ही पूर्ति होती है या सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है? अन्य अन्य राज्यों से भांति भांति के भक्त लोग आते हैं और सभी की समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती। किसी पे भूत बाधा है, किसी पे प्रेत बाधा है, किसी पे तंत्र है, किसी पे ग्रह बाधा है, भांति भांति की समस्याएं। और भक्त श्रद्धा से जो भी भक्त दरबार में आते हैं, चाहे समस्या कैसी भी हो, XYZ, सभी समस्याओं का समाधान सहज होता है। और विशेष यह है कि अगर वह नियम कर लेता है तो समस्याएं सहज ही समस्याओं का समाधान होता है। अब यह भी बात है कि नियम क्या करना है। हम ऐसा भी नहीं कि आपको नियम के रूप में हम आपको कहें कि आप इस चीज़ का त्याग कर दिए। दरबार के विशेष नियम यह है कि आप हनुमान जी का भजन करें, चिंतन करें, पाठ करें। जो भी दरबार के नियम आपको उस समय प्रेजेंट में बताए जाएंगे वह नियमों का पालन करना होता है। नियम बड़े सरल हैं, ऐसा नहीं कि आप नियम नहीं कर पाएँ, सभी नियम कर लेते हैं। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके दरबार में भूत प्रेत संबंधित, ग्रहों से संबंधित आदि सभी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन आजकल हमने ये देखा है कि जहाँ पे भूत प्रेत से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है, सामान्य जन ऐसी जगहों पर जाने से डरते हैं। तो आपके दरबार में सारी समस्याओं को सुलझाया जाता है, सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो ये तालमेल कैसे संभव है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमें बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि समस्याएं सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, तो वहाँ लोग डरते हैं जाने से। लेकिन दरबार में, त्रिकालदर्शी दरबार में कोई ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है और वहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी भक्त दरबार में आते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हो, सहज, अगर किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र आदि है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई डरता भी नहीं है। हनुमान जी महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा है कि वो समस्या अपने आप से हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज जी की कृपा से सभी समस्याओं को कैद कर लेते हैं। और बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, ऐसा नहीं कि भूत बाधा से ही आते हैं, प्रेत बाधा से। भाई कोई किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा, वो भी पहुंचते हैं। किसी से की समस्या, कोई लव संबंधी समस्या है, वो भी पहुंचते हैं। ग्रह बाधा है, वो भी पहुंचते हैं। सभी प्रकार के भक्त आते हैं और हनुमान जी महाराज जी की कृपा से सभी की समस्याओं का समाधान होता है और सहज समाधान होता है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी महाराज क्या केवल भूत का ही या पिशाच का ही समस्या सुनते हैं। कोई भी भक्त आए, रोगी है वो भी आता है। तो हमने तो यहाँ तक कहा कि किसी को टीबी का रोग है, कैंसर का रोग है, कैसा भी रोग है, किसी भी प्रकार के रोग है, अगर वह समय से पूर्व आ जाता है, समय से पूर्व आ जाता है, क्यों हनुमान जी का यही कहना है कि समय से पूर्व यदि आ जाता है और दरबार के नियम कर लेता है तो उसका रोग भी हनुमान जी महाराज जी की कृपा से समाप्त हो जाता है। जैसे आपने चालीसा के अंदर सुना होगा, जैसे अभी बताया, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के रोगों का भी हरण कर लेते हैं। भूत प्रेतों का हरण करते हैं। जिनके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन्हें बुद्धि बल प्रदान करते हैं। सभी समस्याएं सहज ही समाप्त होती हैं। केवल नियम करने से हर प्रकार के भक्त दरबार में पहुंचते हैं और
केवल आसपास के ही लोग नहीं, पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। अमावस के दिन पूरे देश से लोग हाजिरी लगाते हैं बड़ी संख्या में, और मंगलवार शनिवार तो फिर कहना ही क्या, वहाँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जी महाराज जी, आपने कहा कि सभी रोगों का भी समाधान होता है जी। तो क्या रोगों के समाधान के जो नियम है, हाँ जी। क्या उनमें दरबार द्वारा कोई औषधि भी दी जाती है? दरबार के द्वारा औषधि नहीं दी जाती। दरबार में केवल जल, भभूति और कृपा दी जाती है। हनुमान जी महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा है दरबार में, और मुझे लगता है कि जो त्रिकालदर्शी दरबार है वहाँ साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। श्री हाथीवाहन प्रेतराज सरकार के साथ में साक्षात विराजमान है, और ऐसी विशेष कृपा है कि जो भी दरबार में भक्त कदम रखता है, जो भी दरबार में आते हैं, उन पर विशेष कृपा अपने आप से स्वतः ही होने लगती है। बस केवल नियम और जाप कर लिया करके। बाकी रोग कैसा भी हो, रोग का विशेष कोई नियम नहीं है। बस विशेष नियम है कि जो मंत्र बताया जाता है भक्त को, उस मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र का जाप नियम से करना होता है। तो मंत्र जाप करने से ही वो रोग कुछ ही समय के भीतर अपने आप से रोग पीछे हटने लगता है। लेकिन हम दरबार में आने के बाद किसी भक्त को यह नहीं कहते कि भाई आप रोगी हैं या आपके पास कोई रोग है तो आप दवाइयाँ बंद कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। दवाई अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह है। दवाई अपना काम करेगी, दुआ अपने काम करेगी, हनुमान जी महाराज जी अपना काम करेंगे। मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दरबार में विशेष कभी कभी होता क्या है कि गलती से लोग आ जाते हैं, कहते कि भाई वशीकरण कर दीजिए या किसी व्यक्ति का अहित कर दीजिए। तो ऐसे लोग दरबार में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि यहाँ दरबार में किसी का अहित नहीं होता है। और अगर आप स्वयं से परेशान हैं, दुखी हैं, आप अपनी समस्या समाधान पाने के लिए अगर आप दरबार में आना चाहते तो आपका स्वागत है, अभिनंदन। ऐसे वक्त बिल्कुल ना आएँ जो अन्य लोगों का बुरा चाहते हैं, क्योंकि दरबार में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रधानता है, और हनुमान जी के दरबार में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे अन्य किसी व्यक्ति का बुरा हो। अगर आप अपना हित चाहते हैं, परिवार का हित चाहते हैं तो आप दरबार में आइए, आपका स्वागत है। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा अगर आप नियम दरबार के कर लेते हैं तो। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी आते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और विचार रखते हैं कि हमें भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे वक्त भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए और आप भी इसी प्रकार से दरबार चलाना चाहते हैं, तो आपके भीतर अगर भजन करने का, मंत्र का जाप करने का, नियम करने का, यानी साधना करने की अगर क्षमता हो तो ही आप हमारे पास में आएँ। साधना कर सकते हैं तो आएँ, तो आपको दरबार से सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। किसी समस्या से घिरे हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, तो समस्या का समाधान भी हनुमान जी महाराज जी की कृपा से सहज हो जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से परेशान हैं, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, भूत प्रेत आदि किसी भी समस्या से परेशान है, तो आप भी दरबार में एक बार हाजिरी ज़रूर लगाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। तो महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें इतनी विशेष जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, जय श्री राम। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।